हेलो। गुड आफ्टरनून। आज भी हम अपने इस सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरी की भी बात करेंगे, और वो कैसे हमारे को मजा दिलाते हैं, कैसे बच्चे या हम खुद मजा करते हैं बड़े। जब तक आप एज ए टीचर या पेरेंट्स भी इंजॉय ना करें, उसमें मजा ना आए कुछ भी सीखने में, तो वो सिखाने में भी मजा नहीं आता। इसलिए पहले तो खुद इंजॉय करना ज्यादा जरूरी है ना। जब आप इंजॉय कर लेंगे तो आप बच्चों के साथ भी उतने ही एनर्जी से और उतने ही इंजॉयफुल तरीके से बच्चों को भी समझा पाएंगे। आज सेशन बड़ा मजेदार। कौन बनाता इसको मजेदार? परमिंदर मैम बनाती है मजेदार। हाँ जी, तो क्या देख के लग रहा है आपको? क्या फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मैम। बहुत एनर्जेटिक लग रही है। एनर्जेटिक लग रही है, मतलब कि बहुत हैप्पी है ना? शी इज वेरी हैप्पी। यस। तो एकदम से आपने क्या यस किया? मैम। फास्ट थिंकिंग ना। और ये कैसा लगा? गुस्से अब ये में गुस्से बताओ। वाला। एंग्री बहुत हो गुस्से में, गए हैं। आईब्रोज तनी हुई है, मुंह खुला हुआ है, आंखें, ओ बाप रे, एकदम गुस्से में। तो एकदम से क्या हुआ? फास्ट थिंकिंग ना। चलिए चलिए चलिए, हाँ इसको देखो, इसको सोचो। 17 into 29, व्हाट इज दिस? ओह, सोचने बैठ गए ना सब। यस मैम। सो दिस इज सिस्टम टू। स्लो स्लो। अरे दिमाग, क्या होगा? क्या होगा? 17 into 29, स्टार्ट। मैथमेटिकल स्किल, मल्टीप्लाई। ओ, 17 17 29 इज अ बिग फिगर, बट when you have seen these pictures, oh, देखते ही वाह, she is very happy, oh, he's so angry, तो is the fast thinking. तो same thing, we have two systems in our body. One system which fast thinker, जल्दी जल्दी सोचता है, बिना देखे। उसके दिमाग में बहुत कुछ है, उसको मालूम है हैप्पी होते हैं तो कैसे होते हैं, सैड होते हैं तो कैसा होता है। और सेकेंड हो जाता है हमारा स्लो थिंकिंग। स्लो थिंकिंग की जहां पर कुछ आ गए हमारे पास में सवाल, और बस लगे हम उसको सोचने, दिमाग पे लगाना पड़ा जोर। वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि अरे क्या जवाब दें। जैसे अभी मैं पूछ रही थी, सोचो सोचो, कौन बनाता मजेदार। सब सोचने लगे, पर बहुत दिमाग पे जवाब जोर डाल रहे हैं, पर कोई डिसीजन नहीं निकाल पाए। तो हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सब कुछ कर रहे हैं, हमारी वर्ड्स के ऊपर हमारी क्या कमांड है। तो ये सब कुछ का तालमेल जो है वो किससे होता है? ये दोनों सिस्टम से। पहला सिस्टम जो फास्ट थिंक करता है, जिसने बोल दिया एकदम से कि ये गुस्से में, और दूसरा सिस्टम जो स्लो स्लो काम करता है। तो फास्ट और स्लो दोनों ने मिलके हमारे काम को सुलझाया, और हमारा काम कर दिया किसने? इस ब्रेन ने। किसने कर दिया? किसने किया? ब्रेन ने। ठीक है। तो जो स्लो थिंकिंग होती है, ये वाली जो स्लो थिंकिंग, जिसमें कि हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, जिसमें हमारे को बहुत सारा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत फोकस करना पड़ता है। तो हमारी क्या हो जाती है? मसल्स एकदम से टाइट हो जाती हैं। जब मसल्स टाइट होती हैं, बीपी एकदम से क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और किसी किसी को तो कोई भी सवाल दे दिया जाए ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ काम दे दिया, बस आज बोला सर ने एनालिटिक्स निकाल के लेके आओ, ओह ओ दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं, और हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। ये कौन सब कुछ करता है? कौन इसको कंट्रोल करता है, ये सब चीजों को? हमारा ब्रेन। ब्रेन। हमारा ब्रेन। तो जी हमारा मैम। ब्रेन जो एक ऐसी मशीन है, जो कि सीपीयू के समान 24/7 क्या करता रहता है? काम करता रहता है। क्रिटिकल यस मैम। थिंक करता है, लॉजिकल आंसर्स देता है, रीजनिंग करता है। तो सब कुछ जो है हमारे को दिमाग के घोड़े जो है क्या करते हैं? हम कहते हैं ना, सुना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। जैसे कि हीरे को जितना ज्यादा, हम कहते हैं ना, पत्थर को तराशोगे उतना ही हीरा चमकेगा। वैसे ही हम दिमाग पर जितना जोर डालेंगे, जितना सोचेंगे, जितना काम करेंगे,
अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटी में, उतना ही हमारा दिमाग जो है वो कैसा होता है, शार्प होता है। तो बच्चों को भी आप लोगों को हमेशा यही कहना है कि इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज में, हर चीज में वो इन्वॉल्व हों। और जब वो छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जितना ज्यादा उन दिमाग पर जोर डालेंगे, जितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी जो है वो क्या करेंगे, उसको ग्रास्प कर पाएंगे। तो जैसे कि लिसनिंग स्किल की हम बात करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं कि जी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब लिसनिंग स्किल में भी हमारे दोनों फास्ट थिंकिंग सिस्टम भी है हमारे पास में, और स्लो थिंकिंग भी है। तो कुछ चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे दिमाग में है, एकदम से होता है ना हाजिर जवाब, इसने ये बोला, कुछ भी आया हमने बोल दिया जो हमारे दिमाग में है। पर कुछ ऐसी बातें या ऐसे टास्क हो जाते हैं जिसमें कि हमको सोचना पड़ता है। तो लिसनिंग स्किल की जब हम बात करते हैं, क्लास है हमारे पास में, पूरी क्लास बैठी है, आप लोग भी अभी जैसे सब बैठे हैं, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। अब जब सुनते समय एक सेकंड के लिए भी हमारा ध्यान इधर से उधर हुआ तो क्या होता है, फ्रिक्शन के लिए भी हमारा ध्यान यदि कहीं किसी और में खो गया हमारा दिमाग, तो क्या होगा, हम भूल जाते हैं मैम। भूल जा। ठीक है यस ना, क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में रिटेन नहीं रहता। तो लिसनिंग, यस तो हमें कैसा चाहिए, स्लो सिस्टम चाहिए जो रिटेन रख सके। अब वो रिटेन कौन सा सिस्टम है रखेगा, जो लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारा बना रहे। तो वो कौन सा सिस्टम होगा, कौन सा ऐसा टूल होगा जिससे कि हम सोचे कि बच्चा जो कुछ भी आज हम बताते हैं वो हमेशा याद रखे। तो वो कौन सा चीज होगी, बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज करानी है, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप क्या क्या करवाएं जिससे कि उनका ब्रेन जो है वो स्ट्रेंथन हो, जिससे कि उनकी जो पावर है, ब्रेन की पावर है, वो इंक्रीज हो जाए। आप बस हमेशा यही बोलते रहो 1+1 क्या होता है, तो सबने तो वो तो मालूम है ना, पहले से ब्रेन में है 1+1 2 होता है। पर हमें एकदम फास्ट थिंकिंग, वो तो रिटेन है हमारे दिमाग में, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, बट हमें तो डिसीजन लेना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारी स्लो थिंकिंग का होना, स्लो थिंकिंग को सपोर्ट कौन कर रहा है, फास्ट थिंकिंग कर रहा है। तो सिस्टम 2 जो होता है, सिस्टम 2 सिस्टम 1 के सपोर्ट से चलता है। तो इसके लिए हमें बच्चों को क्या कराने, पजल्स खिलवाने हैं, यस मैम। बच्चों को ब्रेन टीजर गेम्स देने हैं, बच्चों को हमने पेंटिंग देनी है, बच्चे पेंट करो। तो पेंट में वो क्या करते हैं, बच्चे अपनी इमेजिनेशन को निकालते हैं, अपनी आर्ट को दिखाते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है, जब वो कुछ पेंट करते हैं तो उसके पीछे कुछ उनका मकसद होता है। तो ये ब्रेन ही है जो ये सब सोचने को बच्चे को भी क्या करता है, मजबूर करता है। रीडिंग, अब रीडिंग करने के लिए जब आप अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स उनको पढ़ाएंगे, तो स्टोरी बुक जो है वो मेन पावरफुल टूल है जो बच्चे को क्या देता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग देता है। तो आज वैसे ही ऐसे ही मैं एक आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूं, जो कि कथा की स्टोरी है। ये स्टोरी के माध्यम से, जिसमें कि इंफॉर्मेशन वैसे ज्यादा है उसमें, पर आप जानोगे कि कैसे हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। अब मान लो मेरा दिमाग में, मैं आज बोल रही हूँ, मेरे को अभी किसी को गाली देने का मन करता है, तो क्या करेगा, मैं सोचूं कि हाँ मैं दे दूं गाली, नहीं ना। नहीं, पहले सोचना पड़ता है, फिर उसको, हाँ पहले दिल में आता है, फिर जब हम दिमाग से सोचते हैं फिर वो बाहर निकलती है। अगर वो वेरी सही नाइस, होगी तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, वो कंट्रोल जो है हमारे ब्रेन पे होता है, इसलिए हम पहले सोचते हैं मैम। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा जवाब। तो हमारे जो भी दिल दिल में आता है, तो ब्रेन जो है उसके ऊपर काम करने लगता है कि उसका इम्पैक्ट, यदि मैंने बोल दिया तो फिर आगे से सुनने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मेरे साथ कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो जी वो मैम। सारी चीजें तो अपने एंगर पे, अपने गुस्से पर, सब पर कंट्रोल जो है वो कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन ही करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूं कि आज किस प्रकार से जो हमारा ब्रेन है, जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टोरी के माध्यम से हम लेके जाएंगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तो बन जाएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसमें क्या है, हर 30 सेकेंड शॉर्ट टर्म, जो भी हमने सुना 30 सेकेंड के बाद गायब हो जाएगा। आप कुछ भी चीज दिखाएं, अभी 10 चीजें आप देखेंगे, 30 सेकेंड के बाद में गायब। पर हमारे, और इस देखने के लिए कौन आ रहा है काम, कौन है, हमारे सेंस ऑर्गन, है ना। यस मैम। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, कुछ स्मेल करके, कुछ टेस्ट करके, कुछ सुनकर, कुछ देखकर, कुछ छू कर बता रहे हैं
कि ये चीजें कैसी हैं। पर कुछ जो है हमारी वर्किंग मेमोरीज होती हैं जो कि रिटेन रहती हैं, है ना। जो रिटेन रहेगी तो उसी को हम बार बार क्या करते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, रिकलेक्ट करते रहते हैं कि क्या हुआ था कल, मेरे साथ क्या हुआ था। अभी मैं किसी से पूछूं, अच्छा आपने कल रात को क्या खाने में खाया था, तो क्या याद होगा? सबको नहीं याद होगा कि मैंने कल खाने, तो वो सोचने लगेंगे थोड़ा। तो हमारा सिस्टम टू जो है वो काम करता है कि कल रात को, अच्छा रात को पूछा स्पेसिफिकली, यदि हम बोले क्या खाया था तो हम कुछ भी बता सकते हैं, पर जब स्पेसिफिकली बोला जाए कि कल रात को क्या खाया था या कल दोपहर को क्या खाया था, तो हम क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो बच्चों को भी आप ऐसी एक्टिविटीज दीजिए जिससे कि बच्चा सोचे, अपनी पास्ट को भी सोचे। हम फ्यूचर की बातें करते हैं, प्रेजेंट की बातें करते हैं, पर क्या पास्ट में क्या हुआ, तो उसको भी जब हम रिकॉल करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, मेमोरी आ जाती है। और इससे ब्रेन एक्टिविटीज जो है आपकी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो वर्किंग लॉन्ग टर्म मेमोरी कब रहेगी, जब हम इसको स्टोरी के माध्यम से लेके आएंगे। कैसे? अब स्टोरी के माध्यम से जब लेके आएंगे तो वो कैसे आपका ब्रेन जो है उसको याद रखता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, आपने अभी देखा कैसा होता है ब्रेन, सबने देखा था ना, ये है हमारा ब्रेन। तो ये जो ब्रेन है, ये 86 बिलियन इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और हर सेकंड में 1 लाख से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे दिमाग में। और एक दिन में, 1 डे में कम से कम 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। हम कहते हैं हमारा दिमाग चलता रहता है, कहीं ना कहीं इंगेज रहता है। तो कम से कम 60,000 थॉट्स आते हैं जो कि 24/7 जो है काम कर रहा है। हम कह रहे हैं हम थक गए हैं, हम सो जाते हैं। हम तो सो गए, हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, परंतु हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। और जो पूरी बॉडी की जो हमारी एनर्जी है ना, जो हम खाते हैं पीते हैं, उनसे जो हमें एनर्जी, ज्यादातर मैम ये रात में होता है, जब इंसान सो जाता है ना, रात में भी ख्याल आते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रात में, वही मैं अभी बात अभी आपसे आगे चल के मैं पूछने वाली हूँ, क्योंकि रात के समय जो है ना वो ज्यादा होता है। क्यों होता है रात के समय, अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी हम सबसे पूछेंगे कि रात में ज्यादा एक्टिव क्यों हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका सिस्टम पड़ा हुआ है, सिस्टम में क्या है, आपका सीपीयू है। सीपीयू, अब ये पूरा सिस्टम कैसे है, सीपीयू है, कीबोर्ड है आपका, आपका माउस है, सारा कुछ मिलाएंगे तो एक सिस्टम बनेगा ना, काम करेगा। अब मैं इसमें से कीबोर्ड हटा दूं, क्या होगा? कीबोर्ड हटा देंगे, सिस्टम जो है उसकी फंक्शनैलिटी बिगड़ जाएगी। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो नर्व से, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उससे सबसे कनेक्टेड है। अब ये जो इसमें सब एक भी पार्ट को यदि थोड़ा सा भी हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका फंक्शन बिगड़ जाता है। तो सवाल जो हैं आते रहते हैं, आते रहते हैं, 24/7 हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। एक दिन में कम से कम 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं। और सवाल आपके और जवाब किसके होते हैं, हमारे, हमारे मतलब हमारे ब्रेन के, है ना। कोई भी आपसे सवाल, जैसे अभी बात की तो एकदम से जवाब आया कि रात के समय हमारे ये जवाब ज्यादा होते। अब ये जो ब्रेन होता है ना, इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं, आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, और सारे हिस्से अलग अलग काम करते हैं। अब मैं कहूं मेरे को याद भी रखना है, मेरे को खेलना है, मेरे को प्यार करना है, किसी में गुस्सा करना है, तो सारे इमोशंस, जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, हमारे इसी ब्रेन में होते हैं। हाँ जी। तो अब मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि अब आप बताइए, ब्रेन में क्या पेन होता है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा अपना कि ब्रेन कहाँ होता है? मैम इसमें, इस पिछले हिस्से में। ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ब्रेन है। आपने छोटा बच्चा जब होता है ना 1 साल तक का, तब आपने देखा होगा ये आगे का हिस्सा जो है एक बॉक्स जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर यदि आप उसको छुओगे तो एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, जो ऐसे 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 पिलपिल जैसे होता रहता है, धड़कता है मैम वो। धड़कता रहता है। हाँ, हाँ जी वो जो बॉक्स है ना, वो पेटी, वो स्कल है, ठीक है। और उस पेटी के अंदर जो लिक्विड है, जो धड़कता रहता है, वो ब्रेन है सिर्फ। आई समझ में? और ये ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है, 1.4 किलोग्राम। केजी, 1.4 केजी से 1.5 केजी तक का होता है।
और जो मेल होते हैं ना, जो पुरुष होते हैं, बॉयज में थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल में थोड़ा सा छोटा होता है, पर काम करने की शक्ति दोनों में बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल का ब्रेन थोड़ा सा छोटा है एज कंपेयर टू द मेल, बट काम दोनों में बराबर बराबर करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता है। तो अब पेन की जब मैं बात कर रही हूं तो मैंने आपको बताया कि ये हिस्सा जो है इसका फ्रंटल ब्रेन, मिड ब्रेन और ये पीछे का हैंड ब्रेन, तीनों का बहुत बड़ा कंट्रोल है हर चीज। अब हमारे को सोचना है, कुछ भी मेमोरी याद करना है, नई चीजें सीखनी है, वो सारे यहाँ का हिस्सा आगे का काम करता है। बीच का हिस्सा जो है यहाँ पर सारा सुनना देखना, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन का काम ये बीच वाला हिस्सा करता है। पीछे का हिस्सा सारी चीजों का बैलेंस बनाना हमारी बॉडी का, तो वो पीछे का हिस्सा करता है, वो बहुत ही जरूरी है। अब ये जो हमारा नेक वाला पोर्शन होता है ना, यहां पर आप देखते हो कोई भी हड्डी नहीं है, कोई भी बोन्स नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा बॉडी का सबसे बड़ा होल होता है, बॉडी का सबसे बड़ा होल होता है। तभी कहते हैं ना, किसी ने यदि गर्दन पे यहां मार दिया जोर से चटाक, तो क्या हो जाएगा, उस समय डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कंट्रोल नहीं हुआ। यही कंट्रोलिंग सिस्टम है, और जैसे ही जर्क लगा तो कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है और आदमी जो है वो गिर जाता है और डेथ तक हो जाती है। तो सारा का सारा काम जो है हमारा क्या कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो अब मैं ये आपको बता रही कि ये जो दो पार्ट है ना हमारे ब्रेन के, अब मान लीजिए आप अभी किसी लिखने में लगे हुए हैं या कुछ सोच रहे हैं, एग्जाम आ गया, आपने बच्चे को बोला, एक बच्चा तो तैयारी कर रहा है ना एग्जाम के लिए, किताब पढ़ रहा है, याद कर रहा है, और अचानक पीछे से आके मम्मी ने बोला चाय पीनी है, तो हम क्या होते हैं, कभी कभी हम इतनी बातों में खो जाते हैं कि कोई भी हमारे को जरा सा छू भी जाए तो क्या हो जाता है, हम मैम वही चौंक जाते हैं। चौंक जाते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो दूसरी ओर लगा होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हमारा ब्रेन जो है क्योंकि एक काम में बिजी है, बिल्कुल मैम। ब्रेन ना बड़ा ही एक मैजिक है। ब्रेन कहता है मैं तो ये काम कर रहा हूं, अरे स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो ये ब्रेन होता है ना, इससे पीछे यस का मैम। जो हिस्सा है ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि 31 पेयर्स जो है नर्व्स होती हैं। ये उसको कहता है अरे भाई तू संभाल लेना, जो कुछ भी होएगा ना, एकदम से अचानक कोई भी कुछ कहता है ना, तू संभाल लेना। तो वो सारा काम जो है हमारा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाती है ना, ये उसको संभालता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सेकंड ब्रेन। कई कई कहते हैं हमारे में तो दो ब्रेन है। तो वो दो ब्रेन कौन से हैं? फर्स्ट ब्रेन जो हमारा मेन ब्रेन जो कि स्कल के अंदर है, और सेकंड ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो अचानक से कुछ भी आ जाए, लाइट चमकी, आंखें एकदम से झपक गई, सामने गरम गरम समोसे आ गए तो समोसे खाने हैं। तो वो सारी सेंसेशंस, वो सारे जो इम्पल्सेस होते हैं, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स, वो उसको रिसीव करती हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। छींक आ गई, सब कह रहे अरे क्यों छींक दिया? अरे भाई हमारा कंट्रोल थोड़ी ना छींक पे, क्या आपका कंट्रोल है? खांसी पे क्या कंट्रोल है? आंख, मैं कहूँ आंखें नहीं पल, झपको नहीं, बिल्कुल आई स्टेयर करते रहो। आप बच्चों को एक्टिविटी दीजिए, चलिए बहुत मजा आएगा। बच्चों आई स्टेयर कर कर 5 मिनट तक स्टेयर करते रहना, क्या होगा, किसी ना किसी की तो झपकेगी ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे कंट्रोल हमारे सेकंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब बॉडी में ब्रेन जो एक अखरोट के समान दिखने में क्या है, बिल्कुल अखरोट के समान है, और जिसका वजन तो आपको अभी बता दिया 1.4 से 1.5 केजी है, और जिसमें कि 75% पानी भी है, और 50,000 से 60,000 तक के थॉट पर डे आते हैं इसमें। और जितनी हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसमें से 20% एनर्जी जो है इसी कामों में खर्च हो जाती है। तो इसके जो दो पार्ट है, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, राइट जो है राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब कभी कभी सुना है हमने पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। अब जिस पार्ट में जो ब्रेन का पार्ट यदि हमारा नहीं सोच पा रहा है, तो मान लीजिए राइट साइड में हुआ, तो राइट का ब्रेन जो है आपका काम नहीं कर रहा है, तभी ये ऐसा हुआ। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि
हम सपने क्यों देखते हैं? चलिए, अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करते हैं, हम सपने क्यों देखते हैं? क्या सपने दिन में भी आते हैं? यस मैम। कभी कभी होता है ना, हम खो जाते हैं किसी चीज में, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहीं खो गए हैं, है ना, कुछ देख रहे हैं। अब ये है बन क्या? जाते। बिल्कुल, है क्या सपना, क्या है? यस मैम। कभी कभी होता है ना, हम खो जाते हैं किसी चीज। हमारा दिमाग ना मैम सोने के बाद भी ना एक्टिव रहता है, हम्म। तो तो उसी की वजह से हमें सपने आते हैं, हम उसी के बारे में सोचते हैं तो वही हमें सपने में आता है। क्या आता है हमारे सपने में? मैम जो चीज हम सोचते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो हमारा सब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नहीं, इसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है किसी का। मैं कह दूं नहीं जी मैं तो आज सपने नहीं देखता, या आप में से 10% लोग कहते होंगे नहीं मैं नहीं सपने देखता, भाई ये तो गलत बात है, नहीं नहीं मुझे कभी सपने नहीं आते। ऐसा नहीं हो सकता, सपने सबको आते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है। क्यों आने चाहिए? अच्छा ये बताइए, सपने आने क्यों चाहिए? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, क्यों आने चाहिए सपने? इससे क्या होगा हमारे माइंड में? माइंड जो है वो नाइट को भी एक्टिव रहता है और वर्किंग पे चालू रहता है कंटिन्यूस। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा जवाब। हाँ हाँ, दिमाग की जो हमारी एक्टिविटीज होती है ना उसको याद रखने में मदद करता है वेरी अपनी। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस टीना जी। हाँ, तो हाँ, सपने जो है हमारे दिमाग को एक्टिव रखते हैं, हमारे को याद करने में शक्ति देते हैं। और जैसे हम कहते हैं ना, हमारी बैटरी, हमारा मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई, तो ऐसे ही हमारा दिमाग जो है, और फिर हम क्या करते हैं, उसमें से अपनी जो मोबाइल होता है उसमें से क्या करते हैं, जो चैट होते हैं, वीडियोस होती हैं, फोटोज होती हैं, अपनी गैलरी को क्लीन अप करते हैं डाटा। क्या होता है जब हम सपने देखते हैं ना, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमको याद रखते हैं, हम रिटेन करते हैं चीजों को। साथ में हमारे ब्रेन का जो क्लीन अप होता है, ब्रेन का क्या हो जाता है, डाटा क्लीन अप। जैसे हम बोलते हैं ना, चलो भाई डाटा क्लीन अप कर दो, अब इसको हमारे को रिवाइज करना है, नया फोल्डर बनाना है, क्रिएट करना है। तो वैसे ही हमारे जो कितने 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, और लगातार नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं, डाटा को, हमारे जो ब्रेन की जो स्टोरेज मेमोरी है उसका डाटा जो है वो क्या करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं। तो ये क्लीन अप करना बहुत ही जरूरी है। तो जो चीजें हमें याद रखनी चाहिए उसको तो वो याद रख लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, पर वो याद कब रखेगा, जब हम उसको कुछ और एक ऐसे पावरफुल टूल के द्वारा दिखाएं, तभी वो उसको याद रख सकता है। नहीं तो अदरवाइज क्या करता रहता है, उसको भुलाता चला जाता है और ब्रेन को बैलेंस करके रखता है। सपने जो है कभी कभी हमारे को प्रॉब्लम, मुझे भी ना कभी, आज जैसे आपका सेशन लेना था तो मेरे को दिमाग रात में सारे थॉट आते हैं। हाँ, और मैं फटाफट फिर उठ के उस समय लिख लेती हूँ कि हाँ ये पॉइंट मैंने लिख लिया, नोट कर लिया। क्या, कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी, किसमें ज्यादा मजा आ सकता है, या कौन सी ऐसी चीज होगी जो नहीं मालूम होगी किसी को, तो मुझे आज ये बताना है। तो ये सारा कुछ जो है हम रिकलेक्ट करते रहते हैं। जिस चीज के ऊपर हमारे को टॉपिक पे, आपको मान लीजिए कोई भी एक नया टास्क दे दिया, आप यदि अपने दिमाग पर जोर डालोगे तो रात को आप देखना, आज रात को आप इस बात के ऊपर गौर फरमाना कि वो बार बार क्या करेंगे, आप उसी को ही सोचते रहेंगे। और जिसमें हमारे को कभी कभी तो कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे जाती हैं। और क्या सुनाई देता है सपने में, और क्या क्या दिखाई देता है? सपनों में हम मैम हम लाइव जी देख रहे होते हैं, जैसे कोई टीवी देख रही है मैम। हाँ, जब भी कोई प्रोसेस होता है अपने दिमाग में, जब भी सोच आती है उसकी, तो वो हमें जैसे कि हम लाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वही बोला ना, जैसे हमने टीवी देखा, कोई डरावनी, हमने बोला आज तो हॉरर मूवी देख ली, अरे रात को हॉरर मूवी मत देखना। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वही सारे थॉट्स जो हैं फिर से रिकलेक्ट होने लग जाते हैं दिमाग में। ठीक है, तो हम उसको फिर कनेक्ट करने लग जाते हैं, कनेक्शन लेने लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसा हमें कभी भी नहीं। और कभी कभी हमारे को बहुत सारे संदेश भी, मतलब हमारे को बहुत सारे मैसेज भी मिल जाते हैं सपनों में ही रात को, कि ऐसा कुछ होने वाला है। कभी कोई कहता है ना, ऐसा होने वाला है, ये मेरे दिमाग में आया। तो ये थॉट्स जो है चलते रहते हैं, और कोई कोई प्री एजम्पशन कर लेता है कि आज ऐसा होने वाला है। तो सपने हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है और 24/7 जो है काम करता रहता है, कभी भी थकता नहीं है। अब उसमें कोई पेन ही नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई पेन रिसीवर ही नहीं है, कोई रिसेप्टर ही नहीं है उसमें, ब्रेन में तो, कि जिसमें पेन होगा। पेन किस में हो रहा है? मसल्स में।
जो उसके आसपास की पेशियां हैं उनमें पेन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे ब्रेन में कभी भी हम कह दें कि ब्रेन में पेन होता है, नो, ब्रेन में पेन नहीं होता। ब्रेन की जो मसल्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन होती हैं, उसके अंदर कभी स्वेलिंग आ गई या थकान हो गई, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, तो वो बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है वो क्या करने लगेगा, पेन करने लगेगा। अब मैं शेयर करती हूँ आपको कथा की स्टोरी बुक जी। तो ये भी देखिए स्टोरी, कितना इंटरेस्टिंग वे में ये दिमाग बनाया हुआ, क्या क्या करता है दिमाग हमारा, ये देख रहे हैं आप। कितनी साइकिल चला रहा है, ड्रम बजा रहा है, डांस कर रहा है, खेल रहा है ना, लिख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो कुछ भी एक्टिविटी है वो सब क्या करता है हमारा ये तेज दिमाग करता है। तो ये तेज दिमाग जो है यही एक्टिविटी कर रहा है। और ये कैसे करता है इसको हम रीड करेंगे। कौन रीड करना चाहेगा, थोड़ा क्या इलाज कर। तुमने कभी चाहा कि डॉक्टर बने, या कभी चित्रकार बनकर अपने भावों को रंगने की इच्छा हुई है? क्या तुमने कभी चाहा छलांग लगाकर आकाश छू ले, या फिर इंद्रधनुष के 7 रंगों को ही समेट ले? जानते हो कुछ करने की इच्छा हम में क्यों होती है? बताओ बताओ। या जो कुछ भी हम करते हैं वह कैसे करते हैं? यह सब इसलिए संभव है क्योंकि हमारे पास दिमाग की शक्ति है। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। अब दिमाग क्या है, ठीक है ना? तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया कि तुम्हारा दिमाग ही तुम हो, तुम्हारा दिमाग ही तुम हो। अपने दिमाग के कारण ही तुम सोचते हो, महसूस करते हो, याद रखते हो, काम करते हो। यह हमारे अंदर है, फिर भी हम इसको समझने की कोशिश अभी तक कर रहे हैं। हमारा दिमाग एक बड़े से अखरोट जैसा दिखता है और इसका भार 1.5 kg है। गोभी जितना बड़ा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। और हमारे नर्वस सिस्टम का ये सेंट्रल पार्ट का केंद्र है। यहीं से हमारे विचार, हमारी क्रियाएं, हमारी यादें, हमारा डिसीजन लेने की क्षमता, सब कुछ इसी से कंट्रोल होती है। दिमाग की संरचना एक जैसे दिखने वाले 2 हिस्सों में होती है, जो कि दोनों हिस्से शरीर के आधे आधे भाग का संचालन करते हैं। दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये एक पुल की तरह काम करते हैं। ऐसे हैं जिनके दिमाग में या पुल नहीं होता, उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके 2 दिमाग हैं। किसी को नहीं पता दिमाग इस तरह का क्यों है। 500 वर्ष हो गए इसके ऊपर ये बातों पर चर्चा करते हुए कि दिमाग ऐसा क्यों है। मैंने अभी आपको बताया था ना, कोई कहता है मेरे पास तो 2 दिमाग हैं। तो वो 2 दिमाग कौन से हैं? आपका पीछे का कौन सा हिस्सा, पीछे का कौन सा हिस्सा आपका? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो वो है आपका सेकंड ब्रेन, ठीक है ना? जब हमारा फर्स्ट ब्रेन बिजी होता है किसी काम में, तो सेकंड ब्रेन जो है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, कोई भी अचानक काम आ जाए तो वो करता है हमारा सेकंड ब्रेन। देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है। मेरा दिमाग 10 वर्ष की उम्र में कैसा था, मैंने 80 वर्ष की उम्र में ये कैसा होगा मेरा दिमाग, अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सॉरी। दिमाग में अपने आप को आश्चर्यजनक तरीके से बदल लेने की क्षमता होती है। जीवन भर न्यूरॉन्स बनाता है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि तुम अपनी देखभाल अभी से करो, भले ही कुछ न्यूरॉन खत्म हो जाएं, दूसरी उनकी जगह नए काम करना सीख लेंगे। तुम नई नई चीजें सीखते रहो, न्यूरॉन्स बनते रहेंगे। बड़ी उम्र में भी तुम नौजवानों जैसा काम करते रहोगे। तो अभी जैसे कि हमने बात की थी, तो किसको याद है कितने न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में? 86 मिलियन। 86 बिलियन। 86 बिलियन हमारे पास में न्यूरॉन है। कितने थॉट्स आते हैं एक दिन में? 50 to 60,000।
50 to 60,000। वेरी नाइस। तो आपने क्या देखा कि जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे कंट्रोल है? इसी ब्रेन से कंट्रोल है। अब ब्रेन जो है इस जो बना है न्यूरॉन सेल से, वो न्यूरॉन सेल्स बताए कैसा होता है? जैसे ये हमारा हाथ है ना, सबसे लंबा सेल है हमारी बॉडी का। आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, तो नर्व सेल, न्यूरॉन। अब ये जैसा हमारा ये हैंड है, आप मेरे पैर में कांटा चुभ गया, आपके पैर में कांटा चुभ गया, आप क्या करोगे? होगा नहीं, उसको निकालेंगे और क्या, आप एकदम से क्या करते हैं? आप तुरंत चौंक जैसे ही जाते कांटा हैं। चुभा, आपका हाथ कहाँ चला गया? पैर पे चला गया। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल चला गया। या कहीं या पर भी, जहां पर भी किसी ने मान लीजिए आपको पिक कर दिया, चोटी काट दी, तो क्या होता है? आप एकदम से चौंक जाते हैं, है ना? और एकदम से काम करने आप एकदम से दूर कर लेते हैं। तेज रोशनी आ गई, आंखों को बंद कर लेते हैं। सामने से ट्रक आ गया या तेज रोशनी आ गई, दर्द होगा। हम आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ये सब कुछ कौन, ये सारे कुछ हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जो है न्यूरॉन्स की द्वारा होता है। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कमांड भेजते हैं। जैसे ही कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं, तो एकदम से हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आने लग जाता है। फिर वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल हम पूछते जाते हैं और वो हमारे जवाब देता चला जाता है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे हम ब्रेन को सवाल करते जाते हैं, तो वो हमारे कमांड्स जो है वो रिलीज करता है। वो कमांड कैसा रिलीज है? मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन है, तो ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। अब जब ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये एक जो है दूसरे से जुड़ के दूसरे में पहुंच गया। अब दूसरे की लेग्स तीसरे से, तीसरा चौथे से, तो ये ऐसे कनेक्शन पूरी बॉडी में इनका कनेक्शन है। और पूरी बॉडी में कनेक्शन जब पूरा बन गया, तो जैसे ही कोई सिग्नल हमारी बॉडी, और ये सिग्नल जो है चलते जा रहे हैं, 86 बिलियन सिग्नल्स जो है वो चलते चले, सिग्नल चलते जा रहे हैं, तो कुछ भी हुआ तो हमारी बॉडी जो है वहां पर काम करना शुरू कर। जो जॉइंट्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो एंडिंग्स होती हैं, ये जॉइंट में ऐसा कौन सा केमिकल या मिनरल होता है जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को? वो क्या कहते हैं? हम डेंड्रियंस तो नहीं होते? नो, डेंड्रियंस तो उसका पार्ट हो गया ना, वो तो उसका लाइक, वो तो मैंने कॉमन भाषा में बोला ना कि ये जुड़े हुए हैं आपस में। डेंड्राइट्स ही तो है ये, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो मैं आप फिंगर दिखा रही हूँ डेंड्राइट्स है, ऐसे करके सिनैप्स बताया। अब ये सिनैप्स जो होता है, इस जगह पर एक केमिकल होता है, वो है आपका सिंपल ओके। नमक जो आप खाते हैं, यस मैम। सोडियम। सही। ठीक है। अब गर्मी के दिनों में क्या होता है, कभी कभी आपके स्कूल में भी होता होगा ना, गर्मी जब ज्यादा हो जाती है, आपने भी देखा, या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, आपकी क्लासरूम में ऐसा हुआ होगा कि कोई बच्चा फेंट हो गया। क्यों हो गया फेंट को? क्योंकि जब पसीना ज्यादा आता है जिसको, तो या ऑलरेडी आपकी बॉडी में नमक कम है, या आप नमक इंटेक कम कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ज्यादा, तो उस समय क्या होता है कि नमक की कमी होने से ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा। और जब ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा, तो वो कमांड नहीं दे रहा बॉडी को, तो बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है। और बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी तो बच्चा एकदम से क्या हो जाता है, जब उसको सिग्नल नहीं मिलता तो बच्चा फेंट हो जाता है और वो गिर जाता है। बच्चा हो या बड़ा हो, जब भी हमारी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाएगी, तो बॉडी जो है वो क्या करती है, कमांड नहीं आता है, तो ज्यादा नमक निकल जाने से कोई भी आदमी जो है वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। तो तुरंत जब भी कोई चक्कर खा के गिरे, पहले इमीडिएट उसको नमक और चीनी मिलाकर पानी पिला दो। तो जैसे ही सॉल्ट वो ग्लूकोज बन गया, और जैसे ही वो जाएगा उसको एनर्जी मिलेगी, सॉल्ट कंटेंट जो मतलब सोडियम है वो उसको मिल जाएगा, और सोडियम मिलेगा तो उसका ब्रेन जो है फिर से क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। अब ब्रेन में आपने कभी कैंसर सुना है? ब्रेन में कैंसर होता है? ब्रेन कैंसर, ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होता, क्योंकि जो ब्रेन की जो सेल्स न्यूरॉन्स है, मैंने आपको बताया, वो डिवाइड ही नहीं होती, वो बनती हैं, डिवाइड नहीं होती। डिवाइड किसकी होती है? सबसे फास्ट होती है लिवर की, इसलिए लिवर कैंसर सबसे ज्यादा होता है। लिवर की सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती हैं, पर जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए वो डिवाइड नहीं होती। और जब डिवाइड ही नहीं होंगी, क्योंकि कैंसर क्या है, डिवीजन, गुच्छा ना, सेलों का गुच्छा, पर जब डिवाइड ही नहीं होंगी तो इसलिए ब्रेन में कभी भी कैंसर नहीं होता, सिर्फ ट्यूमर होता है, जो कि न्यूरॉन की वजह से नहीं होता, किसी और बॉडी में जर्क लग गया या कोई इन्फेक्शन आ गया, उसकी वजह से ट्यूमर हो जाता है।
तो ये तो हमने सारी बातें अभी तक ब्रेन के बारे में ही हम कर रहे हैं। इससे ज्यादा जो हमने अभी देखा वो क्या था कि जिम्मेदार है कौन इन सब सिस्टम के लिए, सिस्टम 1 या सिस्टम 2। अब मुझे किसी ने बोला कि आप इस रस्सी के ऊपर चलो, आप चल पाओगे? नो मैम। क्यों नहीं चल पाओगे? क्योंकि आपने तो देखा है ना, कई बार वो दिखाने आते हैं, रोड शो दिखाने आते हैं, तो ये बच्चा वो लड़की रोड के ऊपर, या सर्कस में देखा है कि रोप के ऊपर चल रहे हैं। यस मैम। तो फिर आप क्यों तो नहीं? उन्होंने ट्रेनिंग के रखी होती है ना हाँ मैम, जी, तो उन्होंने वो सीखा होता है। डेफिनेटली। तो हमारे वही मैं बताने जा रही कि जिस चीज को हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा ब्रेन जो है वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। अचानक से हमें कमांड मिल जाए कि आपको रस्सी के ऊपर चलना है, तो आप नहीं चल पाएंगे, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। यस मैम। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उस समय भी क्या हो जाता है, ब्रेन आपका सेल्स जो है, न्यूरॉन्स जो है वो डेड हो जाते हैं। मतलब कि डेड का मतलब काम नहीं करते हैं। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पीछे का है, जो बैलेंस करता है, वो जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, और वो लड़खड़ाता रहता है, झूमता रहता है, अपने में मस्त रहता है, क्योंकि बैलेंस नहीं है, कंट्रोल खो लिया उसने। तो आप जिस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप उस काम में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दोनों सिस्टम बॉडी के, हमारे ब्रेन के दोनों सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी काम हो, हमको डिसीजन लेना है, कोई भी टास्क को फुलफिल करना है, तो ब्रेन 1 और ब्रेन 2, फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग, दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो ब्रेन है वो किन किन चीजों में कंट्रोल कर रहा है? अपने बॉडी के हर एक हिस्से को मैम कंट्रोल करता है। बिल्कुल, हाँ। और इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, वेरी नाइस। हार्मोन बैलेंस, बैलेंस को कंट्रोल करता है, वेरी नाइस। इसमें कितना पानी कितना होता है ब्रेन में? ब्रेन में भी पानी है 71%, 75%, है ना? और ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 2.5 पेटाबाइट्स। जैसे कि 30 लाख आवर्स, यदि हम कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करें, कोई भी एक रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जिसमें इतने घंटे लगते हैं, उतनी हमारी ब्रेन की क्या होती है, शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है उसको रिटेन करने की। अब बच्चों का ब्रेन जो होता है ना, वो ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को, मतलब कि 10 साल 15 साल तक के बच्चों का ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। तो उस समय जब हम इस स्टेज पर 7th 8th क्लास तक बच्चों को जब हम ज्यादा से ज्यादा टास्क दें जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचें, थिंक करें, तो वो वाले पजल्स जो होती हैं, वो वाले गेम्स जो होते हैं, वो बच्चों को ज्यादा क्या बना लेते हैं, एक्टिव बनाते हैं। वो एडल्ट्स की कंपैरिजन में जल्दी सीख पाते हैं, जल्दी ग्रास्प करते हैं। और टेंशन से क्या होता है, टेंशन से हमारे ब्रेन का बहुत सारा नुकसान होता है। उसका जो पार्ट हिप्पोकैम्पस जो है, वो क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो उसकी याददाश्त जो होती है, हमारी जो हमारी मेमोरी होती है, वो भी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। तो हमको हैप्पी रहना है, तो हमें क्या करना है, हमें खुश रहना है हमेशा। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव चीजें सोच के। बिल्कुल, हाँ, यस टीना जी। नेगेटिव थॉट्स को और इग्नोर करते, नेगेटिव और थॉट्स मैम इग्नोर सही करके, खाना पीना कर कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें किसका रोल होता है? कुछ केमिकल है क्या हमारी बॉडी में? कहाँ पर होते हैं ये केमिकल जो हमको हैप्पी या सैड बनाते हैं? ब्रेन में, ये भी ब्रेन में ही होते हैं। ये भी कहाँ है, हमारे ब्रेन में ही होते हैं। किसी को नाम मालूम है कर कोई ऐसा केमिकल जो हमको खुश रखता है, जिससे हम हैप्पी रह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन? तो वो हैप्पी हार्मोन, हैप्पी केमिकल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं? ये है हमारे डोपामिन। हम बहुत सुनते हैं ना डोपामिन। तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, तो ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन में रहते हैं,
तो जब हम खुश रहते हैं तो हम 24/7 जो है पॉजिटिव चीजों को सोचें, नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और काम करते रहें लगातार। नए नए एक्टिविटीज को सर्च करें, स्टोरीज को पढ़ें। तो जब हम ये सब काम करेंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी को पढ़ेंगे, राइटिंग करेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे, पेंटिंग करेंगे, तो जितनी ज्यादा हमारी स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है वो उतना ही शार्प होगा। ये हमारी माइंड में जब हम बार बार चीजों को या तो स्टोरी के माध्यम से पढ़ें, या मैंने अभी जैसे बताया कि रोप के ऊपर चलना, या अचानक मैं एक नॉर्मल सी कार ड्राइव कर रही हूँ और मुझे आप बोल दिया अचानक से क्या करो, आप बिना उसकी ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करो, क्या होगा? हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है जिसमें कि रिटेन है कि लॉजिक ना, कि ऐसे ऐसे काम करता है, पर जब अचानक से मेरे पास में ऑटोमेटिक कार आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैं पजल हो जाऊंगा। तो हमेशा बच्चों को पजल्स में इन्वॉल्व करिए, जिससे कि जैसे कि शतरंज का गेम है ना, कौन सी चाल चलनी है। तो जब ऐसे गेम्स बच्चा करेगा तो उसका माइंड उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। हीरे को जितना ज्यादा घिसोगे, पत्थर को जितना ज्यादा तराशोगे, जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा चमकेगा। वैसे ही एक्टिविटी अपने ब्रेन को कभी भी डल मत होने दो, सोचते रहो। और ये मत सोचना कभी भी कि सपने आ रहे हैं, ये बुरे सपने हैं, ये अच्छे सपने हैं। सपने तो सपने होते हैं, कभी कभी वो आपको हकीकत भी दिखा के जाते हैं। और सपने क्या कर रहे हैं? आपकी ब्रेन की क्लीनिंग कर रहे हैं। वो बैकअप डेटा जो है उसको क्लीन अप कर रहे हैं। जो भी वेस्ट फाइल्स होती हैं, जो वेस्ट डाटा होता है, उसको सबको क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। और जो हमको रिटेन रखना है वो उसके अंदर रिजर्व रहता है फॉर लाइफ लॉन्ग के लिए। हमको बहुत सी ऐसी बातें हैं, अभी की बातें नहीं याद होंगी, पर हमने जो कुछ बचपन में सीखी होंगी वो बहुत कुछ रिटेन होगा। कि मेरी क्लास में ये बच्चा था, ये टीचर थी, ये ऐसे पढ़ाती थी, ऐसे बोलते थे, वो सब हमको याद रहता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करो रीडिंग में। ना मैम, जैसे आपने अभी बताया हम बच्चों के साथ, हमारे साथ सारे फैसिलिटेटर टीचर्स हैं, तो हम ये जी जैसे छोटे छोटे आपने पूछा, कईयों को याद रहा कईयों को याद नहीं रहा, तो हम इसमें बिल्कुल। इस तरह का एक गेम भी कर सकते हैं कि अच्छा, जो बच्चा जल्दी बता पाएगा कितना याद रहता है, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वो हो जाएगा कि बच्चे पार्ट भी ले रहे हैं और उनको नॉलेज भी मिल रही है और पता भी चल रहा है, और आगे से वो याद रखने की कोशिश रखेंगे। जैसे हम भी कर रहे थे, जब आपने पूछा तो मैं भी सोची थी अच्छा अभी ये जो मैम ने ये बताया था, तो मेरे हाँ, दिमाग में भी वो एक एक्सरसाइज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वही मैंने बताया, जैसे कि बच्चों को अलग अलग कुछ आपने कुछ सेकंड के लिए 8-10 ऑब्जेक्ट्स दिखा दिए, है ना, कुछ आपने कलर दिखा दिए या कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया, और कुछ सेकंड के लिए दिखाया और एकदम से हटा दीजिए, हटा दीजिए, पूछिए कितने याद रहे, है ना, कौन कौन सा। तो कोई 5 बता पाएगा, कोई 10 बता पाएगा, कोई 4 बता पाएगा, कोई सिर्फ 2 ही शायद रिटेन कर पाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी पर। मेमोरी सबकी सेम होती है, ये मत कि उसका दिमाग तेज है इसका दिमाग कम है, नहीं। दिमाग का साइज भी एक ही है, दिमाग में थॉट्स भी उतने ही आते हैं, सब कुछ उतना ही है। सिर्फ कमी किस चीज की है? प्रैक्टिस की। जब हम ज्यादा से ज्यादा लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम उन सब बातों को क्या करेंगे? रिटेन रखेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमें भूख लगने का संदेश, तो ये भी कहाँ से आ रहा है? मुझे भूख लग रही है। तो आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में कैसे इसकी जीभ बाहर आ गई। तो ये भी क्या है? आपको दिमाग, अब मुझे प्यास लगी है, अब मुझे थकान आ गई है, मुझे नींद आ रही है। तो ये सब भी तो कौन कर रहा है? आपका ब्रेन ही कर रहा है। तो आपको हर चीज को याद करने के लिए, तो इस जैसे हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी स्टोरेज स्पेस होती है। देखिए, तो दिमाग पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक समझते हैं कि दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, और हमारे अंदर ये न्यूरॉन सभी जानवरों से अधिक होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा ब्रेन होता है, मतलब कि हम कभी ह्यूमन को इंटेलिजेंट मानते हैं, इसलिए हम अधिक समझदार हैं। 1000 कनेक्शन बना सकते हैं। और ये कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था एक्ट करके, कि कैसे ये कनेक्शन, ये सिग्नल्स जो हैं हमारे बॉडी में एकदम से इमीडिएट क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है जब आप
पजल्स करवाते हैं बच्चों को। जब हम बोलते हैं ना जंबल वर्ड्स बोलते हैं, या कोई लेटर छोड़ दिया हमने, या कोई कलर, अब बोलते हैं कि चलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, अब आगे और क्या होगा, इसका एक्सटेंड करो। या आप स्टोरी बोल रहे हैं, आपने स्टोरी की एक लाइन बोली है, अब चलिए ठीक है आगे इसको एक्सटेंड करिए। तो वो कैसे कनेक्शन बिल्ड करते चले जाना है, तो इससे भी बच्चे की क्या होगी, मेमोरी शार्प होती है और उसका ब्रेन जो है वो वर्क करने लग जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सेशन में आए और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुना, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत इंटरेक्टिव रहे हैं, इंगेज रहे हैं और अपने सवाल भी करते रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही हम कुछ सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।